Hello, good morning to all of you. How are you students? Welcome to Rashtriya online classes. Myself गोविंद सिंह तंवर, PGT बायोलॉजी. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया लग रहे हैं. नीरज शानदार लग रहा है कैप लगा के. चलिए तो देखिए सभी बच्चे आ गए हैं. एक बार सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. धमाकेदार क्लास करने वाले हैं आज अपन. शानदार जबरदस्त होगी बच्चों. ठीक है, एक बार सब वीडियो ऑन कर लीजिए. आप दिख जाते हो ना तो मेरी एनर्जी और 1000 गुना बढ़ जाती है. फिर लगता है हाँ आप कोई बैठा है मेरे सामने, है ना. कैमरे को तो पढ़ाना नहीं है, आप लोगों को पढ़ाना है. सब वीडियो ऑन कर लीजिए. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. यशवंत, अमन, नेहा, मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स दिखने चाहिए बेटा. जब ज्यादा हो जाता है पूरा फिर फुल एनर्जी के साथ हम बात करेंगे. नेहा, कोई इंटरप्शन नहीं होगा बेटा. डायरेक्ट सीधा बढ़िया से टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे. सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएं. संजना, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. चलिए तो कैसे हैं मेरे सभी बच्चे? सब बच्चे बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं. देखिए कितना डेडिकेशन हमारे बच्चों के अंदर. घर बैठ के भी कितने शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं. वाह, हेड्स ऑफ है बच्चा. कोई बात नहीं, हम रनिंग करेंगे और चीजों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और क्लियर करेंगे बेटा. कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. अपने लाइफ में एजुकेशन का मतलब है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. तब आपको कोई फील नहीं कर सकता जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है बेटा. और आपको बस करना क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है. और वो कैसे करना है बच्चों? कड़ी मेहनत के साथ, हार्ड वर्क करना है आप लोगों को. ओके, ठीक है. चलिए तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे गोविंद सर, और हम आगे करते हैं आज की क्लास को. तो कल का छोटा सा थोड़ा सा रिव्यू ले ले बच्चों मेगा स्पोरोजेनेसिस पर. यस, और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. चलिए तो मैं आज बेटा थोड़ा सा आपको दोबारा बता रहा हूं मेगा स्पोरोजेनेसिस, क्योंकि हम माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ चुके हैं और हम मेगा स्पोरोजेनेसिस को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सभी बच्चे अपना बेटा वीडियो ऑन कर लें एक बार. सभी, बस लास्ट बोल रहा हूं, सभी अपना वीडियो ऑन कर लें और फिर उसके बाद अपन शुरू करते हैं. ओके, गुड मॉर्निंग. अब सब अच्छे लग रहे हैं, देखो सब दिखाई दे रहे हैं. ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं आपकी क्लास आज हमारी. और उसमें हमारा टॉपिक है बेटा वो नीरज भाई. अब थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं कल वाली क्लास के लिए, है ना. मिस बहुत कर रहा हूं मैं नीरज को. ठीक है, तो उसके लिए अपन पहला रिव्यू कर रहे हैं कि कल हमने मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ा था. क्या पढ़ा था? मेगा स्पोरोजेनेसिस. तो उसकी बात कर लेते हैं. तो देखिए बच्चों, मेगा स्पोरो जेनेसिस. देखिए क्या लिखा है मैंने, मेगा स्पोरोजेनेसिस. तो कल इतनी बात कर ली थी हमने कि मेगा का मतलब होता है बच्चों लार्ज, स्पोरो का मतलब होता है स्पोर, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. तो यानी लार्ज स्पोर का फॉर्मेशन जहां हो उसे हम कहेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस. क्लियर है बच्चों? ओके, हाँ इशारे कर दिया करो, मुझे समझ में आ जाता है. तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब बेटा कि यहां पर जो लार्ज साइज के स्पोर बने हैं उन्हें हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं बच्चों को? मेगा स्पोरोजेनेसिस. अब इसके बाद अगर हम बात करें तो फीमेल गैमेट बेटा ह्यूमंस में भी लार्ज साइज का होता है. बहुत बार मैंने आप लोगों को क्लास में बताया है कि हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सेल, नॉट लॉन्गेस्ट, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सेल फीमेल ओवम होता है. फीमेल ओवम होता है. क्लियर है बच्चों? तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल ह्यूमंस के अंदर फीमेल ओवम होता है, एग सेल होती है. क्लियर है बच्चों? और ह्यूमंस में सबसे छोटी वाली जो सेल है बच्चों
सबसे छोटी वाली जो सेल है उसे ह्यूमन स्पर्म सेल कहते हैं। क्लियर है? ओके। लार्ज तो कौन था? ओवम। और सबसे छोटा कौन है? स्पर्म। क्लियर है? अब यहां बेटा प्लांट्स में भी कुछ वैसा ही है कि पॉलन ग्रेन तो छोटा है, लेकिन मेगास्पोर में जो ओव्यूल बन रहे हैं उनका साइज बड़ा है। तो दिस प्रोसेस इज विल बी कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्लियर है बच्चों? इट विल बी कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। नाइस। अब देखो, तो मेगा का मतलब हो गया लार्ज। मैं बहुत आराम से समझाऊंगा बेटा, प्यार से धीरे धीरे समझिए। देखो, लार्ज, स्पोर का मतलब स्पोर, और जेनेसिस का मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन, और जेनेसिस का मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन। क्लियर? ठीक। अब मैं ये कहूंगा कि सर हम मेगा स्पोरोजेनेसिस से फीमेल गैमेटोफाइट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। तो दो शब्द आपके ठीक कर लेते हैं अपन बेटा। देखो, जो प्लांट्स होते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं, चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं। ये मेरे पास सपोज कोई प्लांट है, ठीक है? ठीक। ये हमारे पास कोई प्लांट है, बड़ा सारा प्लांट है। उस प्लांट के पास, उस प्लांट में जो कुछ फ्लावर्स हैं, और फ्लावर्स में ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेगा। यस या नो? यस। बिकॉज फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर क्या है बच्चों? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कैसा है बच्चों? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है बात इतना तो? ओके। तो यहां पर आप देखेंगे बेटा, ये जो प्लांट है, इस प्लांट पर अगर हम बात करें तो ये जो प्लांट है, ये पहले तो मेन बॉडी है। यस या नो? मेन बॉडी है। तो ये प्लांट जो मेन बॉडी है, ये स्पोरोफिटिक है या गैमेटोफिटिक है? बोलिए, गिव मी आंसर। स्पोरोफिटिक या गैमेटोफिटिक? एनीवन नो? स्पोरोफिटिक या गैमेटोफिटिक? चलिए, नो आइडिया? कोई नहीं, मैं बता। दिस स्ट्रक्चर इट विल बी कॉल्ड स्पोरोफिटिक। क्या कहोगे बच्चों? स्पोरोफिटिक। क्या कहोगे? स्पोरोफिटिक। अब समझिए, जो स्पोर बना सके वो स्पोरोफिटिक, और जो स्पोर ना बना सके वो गैमेटोफिटिक। क्लियर? तो ये कैसा है? डिप्लॉइड मतलब ट्रूएल, और कैसा है बच्चों? स्पोरोफिटिक। हर प्लांट बेटा ऐसा ही है, आप लिख सकते हो 2n यानी डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक। अगर हम मैंगो का एक प्लांट देखते हैं तो जनरली दिस इज ए डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट। कैसा है बच्चों वो? डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट। क्लियर है? यस या नो? यस? ओके। अब क्या होगा सर? इस स्पोरोफिटिक प्लांट के पास एक फ्लावर होगा। That's it. एक फ्लावर होगा, और उस फ्लावर में एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अगर फ्लावर है और उसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। क्लियर है बच्चों? ओके। तो यहां पर क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक प्रोसेस होता है
जिसको आपने कहा था बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यस या नो? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा था। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब गैमेट बनता है तो उसे हमने कहा था बच्चों मेगा स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोफिटिक, वेरी गुड, नेहा की तरफ से आंसर आया स्पोरोफिटिक, वेरी गुड। चलिए अब देखिए बच्चों, तो यहां पर एक प्रोसेस है और उसे कहते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। We say माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इस तरफ कहेंगे बच्चों अपन इसको मेगा स्पोरोजेनेसिस। और इसे क्या कहेंगे बच्चों अपन? मेगा स्पोरोजेनेसिस। आर यू गॉट इट? क्लियर है बच्चों? ओके, आराम से, टेंशन नहीं लेने का, आराम से पढ़ो। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का रिजल्ट क्या है नीरज भाई? पॉलन ग्रेन। क्या रिजल्ट है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, pollen grain, और pollen grain have very small size। तो ये small size pollen grain। और मेगा स्पोरोजेनेसिस का रिजल्ट क्या है बच्चों? एग सेल। एग सेल, या आप इसे बेटा ओव्यूल भी कह सकते हो। वी कैन से ओव्यूल, वी कैन से ओव्यूल। They have a large size. Large size. So are you visible to? Pollen grain have a small size, but egg cell have a large size. Got it? Clear है बच्चों? Okay. तो बेटा यहां से जो शुरुआत की स्पोरोफिटिक कंडीशन कैसी थी? 2n, डिप्लॉयड इन नंबर। क्लियर है? अगर इसके पास 100 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, सर ऑफलाइन कब से स्टार्ट होंगे? बेटा अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ऑफलाइन के लिए, लेकिन मैक्सिममली अपन ट्राई कर रहे हैं जल्दी से जल्दी ही ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दें। ठीक है, जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं अपन को, तो वी विल बी स्टार्ट वेरी सून। हम बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है बेटा, अभी आप ऑनलाइन कंटिन्यू रहे और अपने और क्लासमेट्स को भी बोलते रहें कि वो जुड़ें और अपने क्लासेस को देखें ज्यादा से ज्यादा। अब सुनिए, तो एक बार बेटा मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं आपको। तो देखिए, स्पोरोफिटिक 2n है, स्पोरोफिटिक 2n है, जबकि गैमेटोफिटिक n है। तो दिस स्ट्रक्चर या दिस स्टेज विल बी कॉल्ड गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक। तो जब स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक बने और 2n से जब n का फॉर्मेशन हुआ, तो इसका मतलब वहां पर रिडक्शन डिवीजन हुआ है। कैसा डिवीजन हुआ है मेरे डियर स्टूडेंट्स? रिडक्शन डिवीजन हुआ है, रिडक्शन। तो इसको मैं कह सकता हूं यहां होता है मियोसिस। मियोसिस क्या होगा मेरे बच्चों? मियोसिस। ओके, मियोसिस होगा। तो जब मियोसिस हुआ तो सर हैप्लॉइड नंबर का हमारे पास पोलन ग्रेन बना और हैप्लॉइड नंबर का ही हमारे पास एग सेल बना। तो क्या मैं इसे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कह सकता हूं? राहुल कह सकता हूं ना? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट? यस। तो मेल गैमेट कौन हुआ? पोलन ग्रेन, और फीमेल गैमेट कौन हुआ? एग सेल। तो इसका मतलब स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक स्टेज आई है ना? यस या नो? यस, आई। तो मैं यहां लिख सकता हूं इन दोनों के लिए, दिस स्टेज will be called gametophytic stage।
गैमेटोफिटिक स्टेज। ओके बच्चों, इतनी बात समझ में आई? थोड़ा फोकस करके समझो बेटा, बहुत चीजें समझ में आएंगी आपको यहां से। ओके, अब यहां से मैं जब आगे चलता हूं तो बताओ, अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन करेगा, यस या नो? फ्यूजन करेगा, और उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों उसको हम? फर्टिलाइजेशन। तो जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन करता है तो इट विल बी कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे बच्चों उनको हम? फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल जाएं तो मिलेंगे ये और ये, इन दोनों का फ्यूजन हो गया बच्चों। इन दोनों का फ्यूजन हो चुका है, और जब इन दोनों का फ्यूजन हो गया है, तो जब ये फ्यूजन हो चुका है तो इसको हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं बच्चों? जाइगोट। तो इसे हम जाइगोट कहने वाले हैं। इससे हम क्या कहेंगे बच्चों? जाइगोट। तो जाइगोट कैसा है? सिंगल सेल डिप्लॉइड। सिंगल सेल डिप्लॉइड ऐसा ही होता है जाइगोट, क्योंकि जिसमें मेल और फीमेल का फ्यूजन हुआ वो जाइगोट बना। तो ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है लेकिन सिंगल सेल है। कैसा है बच्चों? सिंगल सेल डिप्लॉइड। वीडियो नॉट कम प्रॉपर। नीरज बेटा भी ट्राई करते हैं, वीडियो में क्या प्रॉब्लम है आप भी देखते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल टीम भी देखिए। एक्चुअली बेटा वेदर की वजह से थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन इंटरप्ट होता है, आप लोगों को बिल्कुल पता है, यस या नो? तो ये वेदर की वजह से थोड़ा सा हो रहा है, तो बेटा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो आप इसके साथ में, और वी विल बी ट्राई टू बेस्ट, और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आ गया बेटा टॉपिक क्या है? टॉपिक में तो जाइगोट बना। तो जाइगोट कैसा है बच्चों? 2n है सर, ये तो 2n है। अब मुझे बताओ, यही जाइगोट वापस से डेवलप होकर के एक न्यू प्लांट को बना लेगा क्या नहीं बना लेगा? बना सकता है। जाइगोट डेवलप होगा और एक नया प्लांट बन जाएगा। चलो बन गया, तो देखो बच्चों यहां पर बन गया। तो मुझे बताओ, जहां से हमने जर्नी शुरुआत की, स्टार्ट की, वो जर्नी बाद में आकर वहीं पर हो रही है। तो इसका मतलब ये एक साइकिल है, पूरा एक साइकिल है। बर्थ होगा, डेथ होगी, गैमेट्स बनेंगे, ऑफस्प्रिंग आएगा, ऐसा ही चलता आ रहा है बहुत सालों से, तभी हमारी कंटिन्यूटी है, यस या नो? हमसे पहले बहुत सारे लोग मर गए, फिर हम आए, फिर हमारे हम मर जाएंगे, फिर बहुत सारे लोग आगे आएंगे, यस या नो? तो लाइफ ऐसे ही तो चलती रहती है, यस या नो? यस, ओके। तो बेटा इस प्रोसेस को आपको समझना है, और इसको हम कह रहे हैं डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक, और इसको कह रहा हूं हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक। अगर आपको ये बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। इस प्रोसेस को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो मैं इसे लिख देता हूं यहां पर, दिख रहा है आपको? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आई होप यू विल बी क्लियर बेटा। सच में अगर दिल से सच में समझ में आया आप लोग तो एक बार आप थम्स अप भेज दीजिए मुझे। आई विल बी ट्राई टू माई बेस्ट। थैंक यू अजय, नेहा थैंक यू, जीतू का, अजय, संजना वेरी गुड, अंजलि, यशवंत, रिया, ओके बेटा। जितने लोगों ने थम्स अप भेजा है सबको ही समझ में आया आई थिंक, ओके? सबको समझ में आया। अब आप लोग बेटा इसे बना सकते हो एक बार, या आप तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसे बेटा एक बार बना लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारा टाइम भी थोड़ा सेव हो जाएगा।
और अपन आगे बढ़ पाएंगे। आप इसे फिर बाद में देख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझाना था। इसके बाद अपन मेगा स्कोर पर ही बात करने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो क्या आगे चले हम लोग? एक बार सभी थम्स अप भेज दीजिए अगर हम आगे बढ़े तो। ओके ओके, सभी की तरफ से आ गए। ओके, थैंक यू। चलिए बेटा, वो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये आपको एक बस इतना समझाया प्लांट के बारे में कि डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक कंडीशन से गैमेटोफिटिक हैप्लॉयड स्टेज कैसे आती है। क्लियर है बच्चों? अब मेगा स्पोरोजेनेसिस में आपने एक डायग्राम देख रहे हैं एनसीईआरटी में, एनाट्रोपस ओव्यूल। यस या नो? डायग्राम देखो, एक टिपिकल ओव्यूल आपको एक दिया है, एनाट्रोपस ओव्यूल का एक डायग्राम है एनसीईआरटी में। चलिए, कितने लोगों के पास दिखाइए मुझे एक बार। सभी वीडियो ऑन करो तभी तो पता चलेगा। हाँ, नीरज, हाँ वेरी गुड बेटा, ओव्यूल का डायग्राम बिल्कुल है। ओके, चलिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सारे बच्चे एनसीईआरटी में लेके बैठे। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन आगे की बात। दोस्तों, कोशिश करते हैं समझने के लिए। देखिए आप मैं एक मिनट टिपिकल ओव्यूल का आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूँ सारी चीजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअली बेटा ओव्यूल कई टाइप के होते हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, सार्सिनोट्रोपस, ठीक है, एम्फिट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस। लेकिन यहाँ पर 90% या 96% एंजियोस्पर्म होते हैं, वो एनाट्रोपस ओव्यूल रखते हैं बेटा। तो हम एनाट्रोपस ओव्यूल का ही डायग्राम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो आप अच्छे से देखो मैं कैसे बना रहा हूँ उस चीज को, फिर अपन समझते हैं। देखिए यहां पर ये इंटेग्यूमेंट्स कहलाते हैं। सबसे पहले तो हम वन बाय वन चीजों को समझते जाएंगे। सबसे पहले बच्चों एक चीज समझिए, आपको ये वाली जो ओपनिंग है इसको माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहां एक बार लिख लेता हूं, आप भी लिख लीजिए मेरे साथ। माइक्रोपाइलर या माइक्रोपाइलर एंड कह सकते हो बच्चों, माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर है बच्चों? अब माइक्रोपाइलर एंड का क्या काम है बच्चों? माइक्रोपाइलर एंड वो जगह है जहां से मेनली पॉलन ट्यूब एंटर करती है बच्चों। क्या एंटर करती है वहां पे? पॉलन ट्यूब एंटर करती है। क्लियर है? ओके, तो वहां से ये माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब एंटर करती है। दूसरा, दिस एंड इज कॉल्ड चेलेजल एंड। चेलेजल एंड, इट विल बी कॉल्ड चेलेजल एंड। इसे क्या कहेंगे बच्चों? हम चेलेजल एंड कहेंगे। ओके, अब यहां देखो बच्चों कुछ, तो याद करो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यहां पर हाइल। ये इसको अटैच कर देता है हाइल। और यहां आप देखिए बेटा कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। याद करो कल हमने पढ़ा था
कि एंजियोस्पर्म में एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, जिसे आप पॉलीगोनियम टाइप भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इस स्ट्रक्चर में हमें वो सेल्स की पोजीशन को समझना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तीन सेल्स तो बेटा नीचे की तरफ अरेंजमेंट है, और दो सेल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल मिड में है, लेकिन इनके सराउंडेड बाउंड्री एक ही है। इस बात पर बेटा फोकस करना है। ये है, और 3 सेल्स अपर साइड है बच्चों। तो देखिए, सबके पास अपना इंडिविजुअल न्यूक्लियस है। और इन सबके पास न्यूक्लियर सेल्स है। न्यूक्लियर सेल्स है बेटा। अब देखिए बच्चों, इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो अपर साइड में मैंने बनाया जो स्ट्रक्चर बेटा, ये टिपिकल एक ओव्यूल है आपका एनाट्रोपस। देख पा रहे हैं ना सभी के सभी? ओके, सभी बच्चे देख पा रहे हैं आराम से? ओके बच्चों, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में हमें क्या समझना है, ये एक्चुअली बेटा ओवरी में अरेंजमेंट है ओव्यूल का, जिसमें फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ट्यूब को एंटर करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, तो यहां पर फर्टिलाइजेशन के लिए इनको एंटर करना पड़ेगा पॉलन ट्यूब को, और उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ। तो देखो बेटा, सबसे अपर एंड पर चैलेजल एंड कह रहे हैं उसको हम बच्चों, क्या कह रहे हैं? चैलेजल एंड। सभी बच्चों को दिख रहा है हमारे बच्चों? चैलेजल एंड। और नीचे की तरफ जो है बेटा, उसको हम कह रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या कह रहे हैं हम बच्चों? माइक्रोपाइलर एंड। ओके, माइक्रोपाइलर एंड है। तो सबसे ऊपर वाली सेल्स, फिर उसके बाद बीच में, फिर उसके बाद लोअर। तो बेटा 3 जगह अरेंजमेंट किया गया है। कल हमने बात की थी कि दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। कैसा होता है बच्चों ये? तो बेटा यहां पर देखेंगे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। कैसा है बच्चों? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। आप समझने की कोशिश करिए बच्चों इसको। सबसे पहले इन सेल्स को पढ़े तो हम इनको कहते हैं न्यूक्लियस सेल्स। न्यूक्लियस सेल्स क्या कहेंगे बच्चों? न्यूक्लियस सेल्स। ये क्या करते हैं? ये सब इनको बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहते हैं।
क्या प्रोवाइड करवाते हैं? न्यूट्रिशन। आगे सबसे अपर एंड पर जो 3 सेल्स हैं इनको समझना है। देखो अब इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। ये समझिए बेटा कि ये मान लीजिए एक मेल पॉलन ग्रेन जो है वो मेल पॉलन ग्रेन एक दूल्हा है और फीमेल पॉलन ग्रेन जो है एक दुल्हन है। ठीक है, ऐसे समझिए। अब मेल पॉलन ग्रेन की बारात या तो तैर के आएगी या उड़ के आएगी या किसी इंसेक्ट के थ्रू आएगी। क्लियर है बेटा? कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए उसको, और वो जो ट्रांसपोर्ट चाहिए वो ट्रांसपोर्ट कहलाता है बेटा पॉलिनेशन। क्या कहलाता है बेटा? वो पॉलिनेशन। क्या कहेंगे उसको अपन? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन प्रोसेस में आप ये समझ लीजिए कि यहां पर ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट, इस फीमेल गैमेटोफाइट में अलग अलग सेल्स का अरेंजमेंट क्यों किया गया है और वो अलग अलग सेल का अरेंजमेंट हम कैसे देख सकते हैं। तो देखो समझो बच्चों, ये ऊपर वाले 3 सेल्स क्या कहलाते हैं? बिल्कुल फोकस करके समझे। एंटीपोडल सेल्स। क्या कहा जाए बच्चों को? एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, सभी बेटा लिखते हुए जाए मेरे साथ। एंटीपोडल सेल्स। क्या कहेंगे इनको अपन? एंटीपोडल सेल्स। इनका फंक्शन भी बताता चलता। तो देखिए एंटीपोडल सेल्स के पास बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है बच्चों। तो एंटीपोडल सेल्स जब तक एग सेल फर्टिलाइज नहीं हो जाती मेल गैमेट के साथ तब तक वो अपना न्यूट्रिशन किसको दे देती है? फीमेल गैमेटोफाइट यानी एग सेल को। किसे प्रोवाइड कर देती है बच्चों? वो एग सेल को। तो एग सेल को वो अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहती है, एंटीपोडल सेल। दूसरा, दिस सेल इज कॉल्ड सेंट्रल सेल। क्या कहेंगे बच्चों? सेंट्रल सेल, या आप इसे कहिए पोलर न्यूक्लियाई। दोनों नाम से, पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहोगे बच्चों इसको? सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई। इसके बाद नीचे की तरफ देखें अपन, तो दिस जो मिडल में है बेटा उसे हम कह रहे हैं एग सेल। एग सेल क्या कहेंगे बच्चों उसको? एग सेल। और जो साइड में है इन दोनों को हम कह रहे हैं बच्चों सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल, इनको क्या कह रहे हैं बच्चों? सिनर्जिड सेल। ओके, तो ये सिनर्जिड सेल हो गए। आप समझिए बच्चों, अब देखो क्या समझना है आप लोगों को। सबसे ऊपर 3 है जो एंटीपोडल, वो अपना सारा न्यूट्रिशन किसको दे रहे हैं? पोलर न्यूक्लियाई को और एग सेल को और सिनर्जिड को। तो सर फिर सिनर्जिड सेल का क्या फंक्शन है, एग सेल का क्या फंक्शन है और पोलर न्यूक्लियाई का क्या फंक्शन है? तो देखो समझिए, जब मेल पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट आएगा तो वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज होगा। किसके साथ फर्टिलाइज होगा बच्चों? एग सेल के साथ। तो एग सेल के साथ जब फर्टिलाइज हुआ तो जाइगोट बनाया उसने। बताइए क्या बनाया? जाइगोट बनाया। तो जाइगोट एग सेल के साथ बनाया। अगर कभी एग सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, एग सेल अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा? तो सिनर्जिड एक्ट एज एग सेल। तो सिनर्जिड किसकी तरह काम करेगी? एग सेल की तरह। लेकिन सर मान लीजिए अगर एग सेल एक्टिवेट है और सिनर्जिड भी वहां पर है, तब क्या होगा? तो सिनर्जिड्स अपना सारा न्यूट्रिशन एग सेल को दे देंगी और खुद मर जाएंगी। क्लियर है बात? डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, यानी वो अपना बलिदान दे देंगी वहां पर। लेकिन अगर एग सेल फर्टिलाइज हो जाता है तो सिनर्जिड डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और कभी अगर एग सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो सिनर्जिड एक्ट एज एग सेल। क्लियर है बेटा? ये बात क्लियर हो गई है? यस या नो? ओके, क्लियर। ठीक है। दूसरी चीज,
अब सर सेंट्रल सेल का क्या खेल है, सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियस। तो देखो बच्चों मैंने यहां पे बनाया कि दो सेल है लेकिन बाउंड्री एक ही है, टू सेल्स है बट बाउंड्री एक है, तो वहां पर हम न्यूक्लियस तो दो काउंट करेंगे लेकिन सेल वन काउंट करेंगे। क्लियर है? इसीलिए बेटा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर आ रहा है। तो यहां क्या होगा, नेचर में एंजियोस्पर्म ही ऐसे प्लांट हैं जो डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। एनसीईआरटी का सबसे 2-3 लाख 5-10 लाख रुपए वाला स्टेटमेंट है ये कि एंजियोस्पर्म्स शो डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म्स क्या शो करते हैं बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन। तो जब एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे तो सर फर्स्ट मेल गैमेट ने तो एग सेल के साथ फ्यूजन कर लिया। यस, किसके साथ फ्यूजन कर लिया बच्चों? एग सेल के साथ। तो सेकंड मेल गैमेट क्या करेगा? सेकंड मेल गैमेट बेटा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करेगा, और जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करेगा तो वहां एक ट्रिपल स्ट्रक्चर बनेगा जिसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, और वो एंडोस्पर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? एंडोस्पर्म। आप सभी ने कोकोनट वाटर पिया होगा बेटा, बिल्कुल पिया है ना कोकोनट वाटर? यस। तो कोकोनट वाटर इज एंडोस्पर्म। वो उस एम्ब्रियो का खाना था जो आप पी गए। ठीक है, तो उसमें जो एम्ब्रियो था उसका खाना क्या था बेटा? एंडोस्पर्म। और वो एंडोस्पर्म हम लोग पी गए स्ट्रॉ लगा करके। क्लियर है? कोई बात नहीं बेटा, हमें भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, वी आर डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। ओके, दूसरी चीज यहां से बेटा जब देखोगे तो सेंट्रल सेल डबल फर्टिलाइजेशन में रोल रहती है, क्योंकि एंडोस्पर्म कब तक चाहिए? जब तक वो एम्ब्रियो सेल्फ डेवलप नहीं हो जाता। आपने देखा होगा ह्यूमन बीइंग्स में मदर से बच्चा प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्ट रहता है, और प्लेसेंटा बच्चे को क्या करता है बेटा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है बात यहां तक? इसके साथ बेटा ऊपर वाली एंटीपोडल का भी यही रोल है कि वो जब तक एग सेल फर्टिलाइज नहीं होती तब तक तो न्यूट्रिशन देती है, और जब फर्टिलाइज हो जाती है तो सारी एंटीपोडल सेल्स अपना सारा न्यूट्रिशन पोलर न्यूक्लियाई और एग सेल को प्रोवाइड करके खुद डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्लियर हुई बात? एक बार हम सब भेज दीजिए यहाँ तक अगर क्लियर हुई है तो सभी को बात। ओके, जीतू का नीरज, थैंक यू बेटा। ओके, थैंक यू। ऊपर वाले स्ट्रक्चर के यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को बेटा कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। लिख लीजिए, आउटर इंटेग्यूमेंट। और अंदर वाले को कहते हैं बच्चों इनर इंटेग्यूमेंट। बोलो बच्चों क्या कहेंगे? एक को तो कहेंगे हम आउटर इंटेग्यूमेंट, और एक को क्या कहेंगे हम? इनर इंटेग्यूमेंट। क्लियर है बात? यस या नो? एक आउटर इंटेग्यूमेंट और एक इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है बच्चों, अब यहां तक की बात हमने आज यहीं पे की। आप एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आपसे 1 मिनट बात करनी है और फिर बेटा आज की क्लास ऑफ हो जाएगी। एक बार जब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, ओके, हाँ, सभी को अच्छे से समझ में आया? आई होप आई विल माई ट्राई टू बेस्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट छोटी सी है ना, मैंने अभी आप लोग काफी अच्छे से देखो इंटरेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे नंबर्स आकर जुड़ गए हैं। आप लोग बेटा ऐसे ही केमिस्ट्री को भी फॉलो करो बेटा, केमिस्ट्री भी एसेंशियल है हमारे लिए, जरूरी है। यस या नो? तो बेटा केमिस्ट्री क्लास में और फिजिक्स क्लास भी जरूरी है, तो आप लोग वहां पर भी जाकर के जुड़ो बेटा। कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको बता सकते हो, लेकिन आप बेटा इंटरप्ट मत कीजिए स्टडी को। आप बहुत होनहार बच्चे, समझदार बच्चे बेटा, तो केमिस्ट्री की क्लासेस भी मिस मत करिए और रेगुलर क्लासेस भी थे बेटा। हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत के साथ काम कर रही है आप लोगों के लिए, पूरी टेक्निकल टीम, पूरा राष्ट्रीय परिवार आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा है कि आप